स्वागत है आपका। बात करेंगे ड्रीम 11 टीम को लेकर के और हमारे पास है साउथ अफ्रीका की टीम और नेदरलैंड्स की टीम। यहां पर बात करने वाले हैं सबसे पहले पेसर्स और स्पिनर्स के बारे में बात करेंगे कि पेसर्स के आंकड़े ज्यादा बेहतर हैं या स्पिनर्स के आंकड़े। इसको सबसे पहले टटोलने की कोशिश करेंगे ताकि हम उन गेंदबाजों को चुन सकें जो बेहतर होंगे इस विकेट पर। उसके बाद विकेट पर चर्चा कर लेंगे कि बैटर्स के लिए किस तरह की स्थिति होने वाली है। धर्मशाला का मैदान होने वाला है तो बैटर्स कितने कारगर साबित होंगे। उसके बाद प्लेइंग 11 देख लेंगे दोनों टीमों की कि 11-11 खिलाड़ी कौन कौन से अवेलेबल है। और उसके बाद बात करेंगे प्लेयर स्टैट्स की कि भाई रीसेंट फॉर्म क्या है और हेड टू हेड जब आपस में भिड़े तो परफॉर्मेंस किस तरीके से होने वाली है। और जब हमें यह सब कुछ पता चल जाएगा तो हम आएंगे ड्रीम 11 टीम की तरफ कि हमारी ड्रीम 11 टीम क्या होने वाली है, वो हम इसके बाद बनाएंगे। तो आते हैं सबसे पहले वेन्यू स्टैट्स पर। पिछले 3 मुकाबलों की बात करेंगे और 3 मुकाबलों में देखेंगे कि पेसर्स आगे रहे या स्पिनर्स आगे रहे। हमारे पास इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश का मुकाबला है, अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश और इंडिया वर्सेस श्रीलंका। ये 3 मुकाबले हमारे पास हैं। तो अगर यहां पर आए 364 रन बने, यानी पहले मैच ने तो हमें बता दिया कि बैटिंग के लिए अच्छा है। बांग्लादेश 227 पर 10, टोटल विकेट्स 19 गिरे। पेसर्स को 12 मिले, स्पिनर्स को मिले 7, यानी +5 से पेसर्स को एडवांटेज है। अफगानिस्तान 156 पर 10, बांग्लादेश 158 पर 4। ये लो स्कोरिंग मैच रहा। टोटल विकेट्स 14, पेसर्स को मिले 7, स्पिनर्स को मिले 6। यहां पर भी +1 से पेसर्स आगे हैं। उसके बाद इंडिया वर्सेस श्रीलंका में 112 पर 10, अगेन लो स्कोरिंग गेम। श्रीलंका 114 फॉर 3, टोटल विकेट्स 13, पेसर्स को 11 मिले, स्पिनर्स को 2 मिले। तो यहां पर भी पेसर्स हेवीली आगे हैं। तो तीनों मैचेस में हमें यह पता चला है कि स्पिनर छोटे अंतर से, बड़े अंतर से लेकिन आगे रहे हैं। कहीं पर भी स्पिनर्स आगे नहीं आए। तो ट्रेडिशनली धर्मशाला का विकेट ऑब्वियसली हाई ऑल्टीट्यूड है और इसके साथ साथ विकेट वहां का पेसर फ्रेंडली साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसको थोड़ा और इन डेप्थ देखें तो एवरेज स्कोर हमें पता चल रहा है 266, यानी बैटिंग के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल विकेट नहीं है। टोटल विकेट्स गिरे हैं 72, ये हम पिछले 5 मैचेस की बात कर रहे हैं। पेसर्स को मिले 44, स्पिनर्स को 28 विकेट यहां पर मिले हैं। तो अगर आप देखोगे तो +16 का डिफरेंस आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है इन फेवर ऑफ पेसर्स। बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। अब एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिनिमम टारगेट 500 है, लेकिन आप इसे हजारों में लेकर जाइए, लेकिन लाइक जरूर कीजिए क्योंकि ये हमारी बड़ी हेल्प करेगा। अब हमें यह पता चल चुका है कि भाई ये विकेट पेसर फ्रेंडली है, तो हम अपनी 11 भी उस हिसाब से देख सकते हैं। क्विंटन डिकॉक हमारे पास होंगे, टेम्बा बहुमा होंगे, रासी वेंडरसन होंगे, एडन मार्क्रम होंगे, हेनरी क्लासन, डेविड मिलर, मार्को यानसन, जिराल कोटजे, केशव महाराज, लुंगी एंगीडी और कगिजो रबाडा। ये है 11 नाम। अगर इनमें से कोई भी चेंज होता है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ड्रीम 11 टीम आपकी इससे इफेक्ट जरूर होगी कि अगर यहां पे बदलाव होंगे तो वहां पर भी बदलाव होंगे। इसलिए अगर आपको एक सही टीम चुननी है तो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहां पर आ जाना। इसके बाद बात कर लेते हैं नेदरलैंड्स की टीम की। भाई यहां पर आपके पास है विक्रमजीत हैं, मैक्स ओडोड हैं, कॉलिन एक्करमैन हैं, उसके बाद बेस दिलीद हैं, फिर तेजा निदामनराव हैं, फिर उसके बाद स्कॉट एडवर्ड्स, वेन बीक, शारीज अहमद, आर्यन दत्त, वेंड मर्वे और वेन मैकरन भी आपके पास हैं। तो यहां पर भी सारी की सारी गुत्थी वहीं जाकर उलझती है कि अगर टीम बदली तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है ताकि अपडेटेड टीम मिल पाए। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हेड टू हेड में विकेट कीपर्स की। क्विंटन डिकॉक, हेनरी क्लासन और स्कॉट एडवर्ड्स। 109, 100, 84 नॉट आउट, 27, 43 और 82। मतलब कि जबरदस्त फॉर्म है। क्विंटन डिकॉक को आप बिना कुछ सोचे रख लीजिए टीम में। 8 और 9 हेड टू हेड है, वो ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं है। हेनरी क्लासन 29, 32, 39, 6, 174 और 0 और हेड टू हेड में एक 10 है। वहीं स्कॉट एडवर्ड्स को अगर आप देखें तो कोई भी शतकीय या अर्धशतकीय पारी नहीं है। 30, 0, 14, 1, 25, 4 है। अब आ जाते हैं बैटर्स पर। रासी, डेविड मिलर और टेम्बा बहुमा। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको मिलेंगे 26, 108, 51, 30, 62, 17। तो 2 अर्धशतक मिल रहे हैं और 1 100 मिल रहा है। हेड टू हेड में 25, 31 है। डेविड मिलर 17, 39 नॉट आउट, 18 नॉट आउट, 63, 82 नॉट आउट, 8, 91 और 12। तो बढ़िया पारियां हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नॉट आउट वाली पारियां और कुछ बड़ी पारियां हैं। टेम्बा 35, 8, 0, 57, 46, 114 नॉट आउट और 6 और 90 का स्कोर है। तो यहां पर 3 पारियां आपको नजर आ रही है। हेड टू हेड में भी 1 पारी है। नेदरलैंड के बैटर्स पर आए तो मैक्स ओडोड है हमारे पास और उसके बाद हमारे पास निदामनराव और विक्रमजीत सिंह है। इनकी पारियां देख लेते हैं। 16, 5, 30, 33। कोई भी ऐसी खास पारी नहीं है। हेड टू हेड में 47 रन की पारी आई है, वरना 30, 35 ऐसी ही है। निदामनराव 21, 5, 0 कुछ नहीं है उस हिसाब से अगर आप देखोगे। हेड टू हेड में एक 48 रन की पारी है। विक्रमजीत 12, 52, 9, 13, 40, 110। तो 2 पारियां आपको सीधे सीधे तौर पर दिख रही है। 40 भी मारा है एक और हेड टू हेड में 21 और 45 है।
तो यहां पर सिर्फ विक्रमजीत सिंह के आपको थोड़े से रन्स मिल रहे हैं, वरना हेड टू हेड में मैक्स वुडवर्ड का 147 है और कुछ नहीं। साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर्स एडन मार्करम और मार्को येंसन की बात कर लेते हैं। इसमें 56, 106, 13 रन बनाए, विकेट कोई नहीं लिया। तो परफॉर्मेंस विद द बैट देखो, 93, 102 नॉट आउट। तो अकेले बैट से ही इन्होंने मैच बदलने का दम रखा हुआ है। 175 रन 2 विकेट, 51 रन 1 विकेट, ये भी जबरदस्त है। तो कंप्लीट जबरदस्त परफॉर्मेंस है एडन मार्करम की विद द बैट और समटाइम्स विद द बॉल ऑल्सो। मार्को येंसन 26 रन बनाए, 2 विकेट लिए, 12 रन नॉट आउट बनाए, 2 विकेट लिए, 3 विकेट लिए, 47 रन बनाए, 5 विकेट लिए, 1 विकेट, 32 रन, कोई विकेट नहीं। और यहां पर हेड टू हेड में बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन रीसेंट फॉर्म बड़ा जबरदस्त है, जो मैंने आपको पहली 3 परफॉर्मेंसेस बताई। उसके बाद आप देखिए बेस्दलीद आ गए हैं, एक्करमैन आ गए हैं और जुल्फिकार आ गए हैं। जब हम नेदरलैंड्स के ऑलराउंडर्स की बात करते हैं, 18 रन 1 विकेट सिर्फ लिया है, 67 रन 4 विकेट, ये बढ़िया है। इसके अलावा 123 रन बनाए, 5 विकेट। और यहां पर अगर आप देखोगे तो और कुछ नहीं है, हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड है, 18 रन, कोई विकेट नहीं। बाकी परफॉर्मेंस उतनी बात करने लायक नहीं है। यहां पर 69 रन, 17 रन, 2 विकेट, 31 रन नॉट आउट, 6 रन 1 विकेट। यहां पर 93 रन नॉट आउट और 2 विकेट। और यहां पर हेड टू हेड में 0 विकेट। फिर जुल्फिकार है, 10 रन बनाए, 6 रन बनाए, 2 विकेट, 33 रन नॉट आउट और 0 विकेट, 33 रन, 2 रन, 2 विकेट। और हेड टू हेड में भी अगेन नो रिकॉर्ड यहां पर है। तो ये भी आपको सिर्फ अगर आप बेस्दलीद की परफॉर्मेंस देखें तो काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। अब आ जाते हैं फाइनली बोलर्स पर। कगिसो रबाडा, कोटजे, लुंगी एंगीडी और उसके साथ साथ केशव महाराज, ये आपको दिखेंगे। 3-2-0, 3-2-2 ये एक परफॉर्मेंस है। हेड टू हेड 0, कोटजे 3-0-0-0-4 और 2 यहां पर आपको परफॉर्मेंस दिखेगी। फिर नो रिकॉर्ड। लुंगी एंगीडी 1-1-3-0-4-1 और यहां पर हेड टू हेड में भी 1। फिर केशव महाराज है 2-2-0-4-1-2 और हेड टू हेड में अगेन आपको यहां पर 0 दिखेगा। तो हेड टू हेड में बहुत ज्यादा खेले हुए नहीं है, लेकिन अगर आप रीसेंट परफॉर्मेंस देखोगे तो सबके लगातार विकेट्स हैं ही, और बल्क में 1-2 परफॉर्मेंस हैं। कहीं 4 विकेट इधर केशव के हैं, लुंगी एंगीडी के 4 विकेट है, 4 फॉर कोटजे का भी है, और 3-3-3, 2-2-2 ये आपको रबाडा के भी दिख जा रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं फाइनली नेदरलैंड्स की बॉलिंग लाइनअप पर। वेन बीक है हमारे पास, आर्यन दत्त हैं, उसके बाद वेन डर मर्वे हैं और फिर आपके पास मैकरन है। तो 1-2-2-2-2-0 हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड, तो यहां पर कंसिस्टेंसी है। आर्यन दत्त 2-1-0-1-0-3, तो 1-2 परफॉर्मेंसेस हैं जो बढ़िया है, 2 और 3 वाली, और हेड टू हेड में 1-1 विकेट है। वेन डर मर्वे 2-0-2-1, 57 रन, कोई विकेट नहीं लिया, तो बैट से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड है। और मैकरन का 2-1-0-0-2-2, तो यहां पर आपको 2 परफॉर्मेंस विदाउट एनी विकेट दिख रही है, और 2-0-1 हेड टू हेड में भी एक परफॉर्मेंस है जो विदाउट विकेट है। तो अगर आप फास्ट बॉलर्स के लिहाज से देखें, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा असिस्टेंस है यहां पर, तो आप साउथ अफ्रीकन बॉलर्स पर ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं भाई फाइनली हमारी ड्रीम 11 टीम की तरफ, और उसको लेकर के बस एक अपडेट ये कि अगर आपको ये लगता है कि भाई ये बदल सकती है, ये खिलाड़ी नहीं होगा या ये खिलाड़ी होगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जुड़ जाओगे तो आपको अपडेटेड टीम पता चल जाएगी। अब टीम क्या है? टीम है भाई स्कॉट एडवर्ड्स और क्विंटन डिकॉक, क्योंकि आपको पता है क्विंटन डिकॉक के लिए तो क्या ही कहने। रासी वेंडरसन, टेम्बा बाउमा और विक्रमजीत सिंह तो थोड़ा सा गए हैं अपनी गट फीलिंग पर, और टेम्बा बाउमा को बनाया है कप्तान। इसके अलावा एडन मार्करम, बेस्दलीद, मार्को येंसन और कॉलिन एक्करमैन, ये आपके मेनली ऑलराउंडर्स की संख्या हमने ज्यादा इसलिए रखी है क्योंकि इस विकेट पर दोनों तरीके से आपको हेल्प मिलेगी, बैट से भी और बॉल से भी। और खास तौर पर अगर आप देखोगे तो मार्को येंसन को इसीलिए वाइस कैप्टन बनाया गया है, ही कैन कंट्रीब्यूट विद द बैट, फिर बॉल से भी बढ़िया कर सकते हैं। और फाइनली आपके पास 2 फास्ट बॉलर्स है, कगिसो रबाडा और लुंगी एंगीडी, जो इंक्लूडिंग अगर आप मार्को येंसन को भी देखें तो उनकी भी पेस है, लेकिन मेनली जो आपने 2 गेंदबाज खिलाए वो रबाडा और एंगीडी खिलाए, नोइंग कि इस विकेट पर फास्ट बॉलर जो है वो बढ़िया करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, रेफरेंस एक तरीके से रेफरेंस के तौर पर यूज कर सकते हो जब आप टीम बनाओगे। बाकी आपकी कोई फेवरेट टीम है तो वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, जो आप ड्रीम 11 टीम के तौर पर देखते हो इस मैच के लिए। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल मत भूलना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और जो भी दोस्त आपके खेलते हैं फैंटेसी 11 ड्रीम 11 पर, उनके साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।